ईश्वर अल्लाह गॉड सब काल्पनिक बातें हैं। राम कृष्ण मोहम्मद नानक ये सब आदमी थे और ये मर गए। मंदिर में भगवान होते हैं मूर्ति में, तो वो आप कहाँ तक मानते हैं? न तो मूर्ति में कोई भगवान ईश्वर होता है, ये अपनी मान्यता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ज्योतिषी भविष्य बताता है कि ये घटना हो जाएगी, जैसे एयरप्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, तो ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था एक दुर्घटना होगी, ये इस माह में वो हुई थी। भाई जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो ज्योतिष वाली, इन बातों में कोई दम नहीं है। इन बहुत सारे अपने अपने हिसाब से कहते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो जैसे आप चले गए आपका पर्चा बना देते हैं ओरिजिनल। देखो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी जैसी बात है। कोई मतलब वहाँ जाके खुद के बारे में पूछ रहा है मैं क्या हूँ। लोग आसाराम जी को आज भी भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। जब वो जोधपुर जेल में थे तो लोग बाहर वहाँ पूजा करते हैं। देखो आसाराम हो, राम रहीम हो, रामपाल हो, इनको आदमी से ज्यादा जो कोई मानता है वो फिर राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी, उनका पर्चा था। जब 5 पीर आए थे मक्का से उनकी परीक्षा लेने, तो उनके पास खाने के बर्तन नहीं थे वहाँ, तो रामदेव जी ने कहा भोजन कर लो। 5 पीरों ने बोला मेरे बर्तन मक्का में है, वो आएंगे तभी भी खाना। तब रामदेव जी ने पर्चा दिया, शक्ति से वो बर्तन वहाँ आए। बर्तन जैसे उनसे पूछा वो कैसे बर्तन, तो वहीं से या तो बना के या किसी के पास होंगे कि बर्तन जैसे आमतौर पर मिलते जुलते होंगे, तो यहाँ से मंगवा के खिला दियो खाना। तनोट माता मंदिर है जो जैसलमेर में स्थित है। वहाँ पर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो खूब सारे बम गिरे, और ये चमत्कार था माता का, वहाँ पर एक भी बम नहीं फूटा। ये फिर शक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, तो ये क्या असर बताओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पुकरा शो में। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। आज हमारे साथ हैं IPS किशन साई जी सर। इनसे हम जानेंगे अंधविश्वास के बारे में, धर्म के बारे में, और वैज्ञानिकता के बारे में, और नैतिकता के बारे में कंप्लीट सर से जानकारी लेंगे। सर आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पोखरा जी आपको भी नमस्कार, आपकी टीम को नमस्कार, और जो भी साथी पॉडकास्ट देखेंगे बाद में उनको भी नमस्कार। साथियों में किशन सहाय IPS IGP पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9460928737। तो सर हम शुरुआत करेंगे, आप नास्तिक क्यों हैं? मैं तो वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या प्रकृति के बारे में हकीकत बातें बताता है, और जो धार्मिकता या मजहबी किताबों में जो लिखा है वो काल्पनिक, मनगढ़ंत और अंधविश्वास वाली बातें हैं। तो उनमें कोई दम नहीं है, उनको परखा नहीं गया। ज़्यादा लोगों ने क्या, परवरिश के दौरान उनके घर वालों ने सुना, आस पड़ोस से सुना, जिनके साथ उठते बैठते, जैसे खेलते कूदते बचपन में बच्चों के साथ, उनसे सुना, और लोग उनको सच मान बैठते हैं। क्यों बचपन में जैसा सुनते हैं तो वो बात, क्यों बचपन से बच्चा शुरुआत करता है जीवन की, तो उस समय जो सुनता है वही उसको सच मानता है। जैसे कोई मुसलमान घर में जिसकी परवरिश होगी तो वो सोचता अल्लाह, जन्नत, जहन्नुम, ये फरिश्ते, जिन वगैरह ये सही हैं। किसी की हिंदू धर्म के हिसाब से परवरिश होगी तो वो सोचता है कोई भगवान, देवी देवता, स्वर्ग नरक और भूत प्रेत वगैरह ये सही है। तो परवरिश की वजह से उनको सच मानते हैं। रियलिटी में ऐसा है कुछ नहीं। जो अपन बड़े हो गए और खुद ने भी उन चीज़ों को पढ़ लिया, उन किताबों को पढ़ लिया, सारी दुनिया को के बारे में समझा, तो अपन हकीकत पे अपन को रहना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। अब अपन मान ले काल्पनिक और झूठी बातों को सच मान करके उन पर चलते रहेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, खुद बार बार धोखे खाते रहेंगे। बिल्कुल सही। तो सर जीवन में कभी ऐसी कोई घटना हुई तब से आप नास्तिक बने, और ये कब से शुरू हो रहा है? बचपन से तो जो अन्य की तरह मैं भी धार्मिक था, बहुत ज़्यादा ही था अति, मतलब खूब भक्ति वगैरह करना ऐसा भी करता था, जैसे मतलब धर्म ग्रंथों में पढ़ा। लेकिन फिर थोड़ा बड़े हुए, इतिहास को पढ़ा, खुद भी समझने लगे, तो कॉलेज स्तर पर आते आते मैं ये समझ गया कि भाई ईश्वर अल्लाह गॉड सब काल्पनिक बातें हैं। राम कृष्ण मोहम्मद नानक या ईसा वगैरह ये सब आदमी थे और ये मर गए, और मरे हुए व्यक्ति से मतलब एक मदद की उम्मीद करना खुद को धोखे देना जैसा है। क्या बिना भगवान को माने नैतिकता से जीवन जिया जा सकता है? बिल्कुल जिया जा सकता है। नैतिकता, देखो नैतिकता अपनी साख पैदा करती है। अगर आप नैतिकता से जीवन जीते हो, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, तो लोगों में उसकी साख बन जाती है, और जो साख बन जाती है तो उसकी बात का वजन लेते हैं, और कई बार उसके नेतृत्व को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए नैतिकता से मतलब अपने इसलिए जीवन जीते हैं भाई अपनी साख होगी, अपन को कम संघर्ष करना पड़ेगा। और ये शुरुआत में तो नैतिकता जैसे एक दूसरे के मदद और सहयोग से शुरू हुई थी। तो मेरे हिसाब से जैसे जब मनुष्य का दूसरे जानवरों से संघर्ष होता था, तो वो मनुष्य को भी बचाया, क्योंकि उसका DNA उससे मैच करता है।
अब शेर से झगड़ा हुआ तो कोई से आदमी को शेर ने पकड़ा तो कई दूसरे आदमी अड़ोस पड़ोसी होंगे, वो चिल्लाया होगा तो उसकी मदद करने गए होंगे। फिर अगर आपने जैसे किसी की मदद करी तो फिर भी अपन मदद मांगने के हकदार बनते हैं। तो इस तरह से ये तो मतलब सामाजिकता और समझदारी या कॉमन सेंस की बात ही है, नैतिकता।